हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे VGVFD के बेसिक पैरामीटर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो VFD है, चलिए पहले इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इस VFD का जो मॉडल है AC70ET3 इसका मॉडल है और ये 1.5 किलोवाट की VFD है और इसकी जो इनपुट है वो 3 फेज की ये VFD है दोस्तों। तो चलिए पहले इसके कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ये जो ऊपर वाले कनेक्शन है, यहाँ पे इसकी कंट्रोल वाले कनेक्शन है और फिर इसके साइड नीचे जो साइड कनेक्शन है ये इसके पावर वाले कनेक्शन है। पावर वाले जो कनेक्शन है ना, पहले के जो 2 टर्मिनल है ये DC वाले हैं और इसके बाद के जो 3 टर्मिनल है ये इसके इनपुट वाले कनेक्शन है 3 फेज के RYB। और उसके बाद फिर इसका जो एक टर्मिनल है ये अर्थ का है और उसके जो 3 लास्ट वाले टर्मिनल है ये इसकी आउटपुट वाले टर्मिनल है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले जो है ये कंट्रोल के हैं। चलिए अब इसके ऊपर ये जो की दे रखी है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग की, सेट की, अप डाउन की और स्क्रॉल की और फिर जो की और फॉरवर्ड और स्टॉप की। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक पोटेंशियोमीटर भी दे रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब इसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम की को प्रेस किया तो E00 वाले पैरामीटर में आगे हैं। आप की को आपने प्रेस करके E01 वाले पैरामीटर में जाना। आप देख सकते हैं मैंने सेट की को प्रेस किया तो इसमें 0 वैल्यू सेट किया। ये जो पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ रनिंग कमांड का, अगर आप इसके एक्सटर्नल टर्मिनल में एक्स्ट्रा पुश बटन लगाते हैं तो आपको इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट किया है। चलिए अब इसको सेट की को प्रेस करके सेट कर देते हैं दोस्तों और चेक करते हैं कि हमारी जो VFD है वो VFD के ऊपर ये जो फॉरवर्ड वाली की है उससे VFD रन होती है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इस VFD को फॉरवर्ड की को प्रेस कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड वाले की के साथ में जो इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी VFD जो है वो रन नहीं हो रही है। चलिए इसके पैरामीटर में फिर से हम 0 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। हमने जो 1 किया इसकी जगह फिर से 0 कर देते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारी VFD फॉरवर्ड की को प्रेस करने से रन होती है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसे ही फॉरवर्ड की को प्रेस किया तो हमारी जो VFD है वो रन हो गया और फॉरवर्ड की के साथ में जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। तो चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं ये बंद होती है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फॉरवर्ड की के सामने जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया था। अभी मैंने जैसे ही रेड की को प्रेस किया तो VFD जो है वो बंद हो गया है। आप देख सकते हैं ऑन हो रहा और ये ऑफ कर दिया दोस्तों, तो ये VFD जो है वो बंद हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करके और अप की को प्रेस करके E02 वाले पैरामीटर में जाएंगे। ये सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड का है दोस्तों। अगर आप फ्रिक्वेंसी को एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाकर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर कीपैड पर लगे हुए ये पोटेंशियोमीटर से ही आप फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर अप और डाउन की से आप फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तो आपको इस पैरामीटर में 2 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। अगर दोस्तों अप और डाउन की से आप इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं अप और डाउन की से, तो आपको इस पैरामीटर में 0 वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो अप और डाउन की से कम और ज़्यादा होती है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम VFD को ऑन करते हैं और चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें 0 वैल्यू सेलेक्ट की है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने VFD को ऑन किया तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ने लग गया है दोस्तों। जैसे ये 50 हर्ट्ज पहुँच जाएगी उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी ये अप और डाउन की से फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा होती है या फिर नहीं, क्योंकि हमने इस पैरामीटर में 0 वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने डाउन की को प्रेस किया तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। और फिर दोस्तों अब इसको हम अप की को प्रेस करके और फिर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने इसको डाउन की से प्रेस किया तो जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई थी, अप की को प्रेस करके इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है। तो अगर आपने इसका जो पैरामीटर है उसमें 2 सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों तो आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके पैरामीटर को फिर से वैसे हम कर देंगे, इसमें 1 वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें VFD पर लगे हुए पोटेंशियोमीटर से ही स्पीड को कम और ज़्यादा करना है। तो चलिए इस पैरामीटर में हम 1 वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस पैरामीटर में 1 वैल्यू सेलेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसके बाद हम VFD को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने VFD को ऑन किया है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर से हम इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है।
चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम इस VFD को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रेड की को प्रेस किया है तो इसकी जो VFD है वो बंद हो गया है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए प्रोग्राम की को प्रेस करेंगे और प्रोग्राम की को प्रेस करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो E13 वाला पैरामीटर में हमने जाना है। ये जो पैरामीटर है ना ये एक्सेलेरेशन टाइम का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 15 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे E14 वाले पैरामीटर में, उसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 15 सेकंड सिलेक्ट किया, ये डीएक्सेलेरेशन टाइम है दोस्तों। और उसके बाद चलिए अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पैरामीटर में जाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आपने प्रोग्राम की को प्रेस करके H वाले ग्रुप में जाना। तो आप देख सकते हैं H वाले ग्रुप में हम आगे हैं। आप की को प्रेस करके उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो H वाले ग्रुप का जो पैरामीटर है ना वो E52 वाले पैरामीटर में जाना। तो आप देख सकते हैं H52 वाले पैरामीटर में हम आ गए। ये जो पैरामीटर है ना ये मोटर रेटेड पावर का है दोस्तों। हमारी जो मोटर है वो 1.5 किलोवाट की है और हमारी जो VFD है ये भी 1.5 किलोवाट की है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 1.5 वैल्यू जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं जितने आपकी मोटर लगेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए आपकी को प्रेस करके आप देख सकते हैं H53 वाले पैरामीटर में आ गए हैं। ये जो H53 वाला पैरामीटर है ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का। तो आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जितनी इसमें फ्रिक्वेंसी सेट करनी है उतनी सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, आपकी को प्रेस करके आप देख सकते हैं दोस्तों H54 वाले पैरामीटर में आ गए। ये मोटर रेटेड RPM का है। तो आप हमारी जो मोटर है वो 1400 RPM की है। तो हमने इसमें 1400 वैल्यू जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, 1400 RPM जो सेट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, आपकी को प्रेस करके आप देख सकते हैं मोटर रेटेड वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं इसमें 380 वोल्टेज सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए इसको बढ़ा देते हैं, कम से कम 400 वोल्टेज इसमें सिलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने आपकी को प्रेस करके इसकी जो वोल्टेज है वो बढ़ा दी है, इसमें 400 वोल्टेज सिलेक्ट कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसकी जो वोल्टेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे H56 दोस्तों। तो H56 में जाने के लिए आपकी को प्रेस करके और फिर आप देख सकते हैं H56 वाले पैरामीटर में आ गए। ये जो पैरामीटर है ना ये मोटर रेटेड करंट का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3.7 एम्पेयर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ। आप अपने हिसाब से इसमें जितनी आप मोटर की किलोवाट रेटिंग होगी उस हिसाब से आप इसमें करंट रेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार कुछ इस VFD के बेसिक पैरामीटर थे। तो कुछ इस प्रकार इसमें फीड किए जाते हैं, इसमें डाले जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।